अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद आमिर मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं। अगर आप मैथ का नॉलेज हासिल करना चाहते हैं और अपने पेपरों की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि आपको क्वेश्चन ईजी मेथड से करवाए जाएँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आप अपने पेपरों की तैयारी अच्छी कर सकें और इम्तिहान में कामयाब हो सकें। तो स्टूडेंट्स, मैंने आज के लेक्चर के नोट्स का PDF बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो अगर आपको ज़रूरत हो तो PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा है कि आप बताएं कि नंबर्स रैशनल हैं या इररेशनल हैं। तो मैं आपको रैशनल और इररेशनल नंबरों के दरमियान डिफरेंस आसान आसान लफ्जों में बताता हूं, तो आप आसानी से पहचान कर लेंगे कि नंबर हमारे रैशनल हैं या इररेशनल हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपने देखना है कि नंबर्स टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, रिकरिंग कौन से होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कौन से होते हैं। सबसे पहले हम करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। डेसिमल के बाद नंबर अगर चलते जाएं, डेसिमल के बाद अगर नंबर चलते जाएं तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ना रुके, चलते जाएं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि सेम ना हो, एक जैसे ना हो। आप देख रहे हैं 939 सेम नहीं है, डिफरेंट है। और भी लिख सकते हैं पॉइंट, पॉइंट से पहले कुछ भी हो सकता है, 9 हो सकता है, 2 3 8 4, एक जैसे नहीं है। तो ये भी चलते जा रहे हैं और एक जैसे नहीं है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबरों को हम कहते हैं इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर्स। अब हम करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। अगर डेसिमल के बाद नंबर कोई 2 हिस्सों तक आए, 2 डिजिट आए, 3 डिजिट आए, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट आके ना रुक जाएं। अब डेसिमल के बाद आप देख रहे हैं कि 2 डिजिट आए, डेसिमल से पहले जो मर्जी हो सकता है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाए यानी रुक जाए, 2 डिजिट आए हैं उसके बाद नहीं आ रहे, चलते नहीं जा रहे। अगर डेसिमल के बाद नंबर चलते ना जाए उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। अगर चलते जाएं नॉन टर्मिनेटिंग, रुक जाएं, वो होते हैं टर्मिनेटिंग। और रिकरिंग कौन से होते हैं। रिकरिंग पॉइंट के बाद एक जैसे हैं, सेम हो तो रिकरिंग, सेम ना हो तो नॉन रिकरिंग। तो आप देख रहे हैं ये सेम है, चलते जाएं लेकिन सेम हो। और भी एग्जांपल लिख लेते हैं, 1 1 1 चलते जा रहे हैं, 0.6565 चलते जा रहे हैं। तो ये सारे हमारे नंबर से रिकरिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों को रैशनल नंबर्स कहते हैं। रैशनल नंबर्स, चाहे नंबर टर्मिनेटिंग आ जाए तब भी कहेंगे रैशनल है, अगर चाहे रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आ जाए तब भी कहेंगे रैशनल है। ये दो टाइप्स होती हैं रैशनल की। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग उस सिर्फ उसको कहेंगे इररेशनल नंबर। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। हमने बताना है कि नंबर्स रैशनल हैं या इररेशनल हैं। तो पार्ट 1 है, हमें ये वैल्यू दे दी है, तो ये देखते हैं कि रैशनल है या इररेशनल है। आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद सिर्फ 6 डिजिट नंबर आए हैं, 6 डिजिट आए हैं, चलते नहीं जा रहे। अगर नंबर चलते ना जाएं तो वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग। 2.353535 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं तो इसका मतलब है कि वो हमारे रैशनल नंबर्स। पार्ट नंबर 2 करते हैं। उन्होंने वैल्यू दी है 0.6 बार। 0.6 बार, बार का मतलब होता है कि वो डिजिट बार बार चलता आ रहा है। अब 6 के ऊपर बार है तो 6 बार बार चलता आ रहा है, आगे डॉटेड लगा दिया कि ये चलता जा रहा है। अब ये नंबर्स चलते जा रहे हैं तो इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग हैं। और ये पीछे वाले नंबर देखें कि ये नंबर एक जैसे हैं, 6 एक जैसे हैं, तो इसको कहेंगे ये रिकरिंग है। अगर एक जैसे हो तो रिकरिंग और चलते जाएं तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमने लिख दिया 0.6 बार इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अगर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो तो उसको कहते हैं रैशनल नंबर। पार्ट नंबर 3 करते हैं। ये भी देखना है कि रैशनल है या इररेशनल है। तो आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद नंबर चलते जा रहे हैं। अगर नंबर चलते जा रहे हो तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल के बाद वो एक जैसे हो तो रिकरिंग, अगर एक जैसे ना हो तो नॉन रिकरिंग। तो ये एक जैसे नहीं है
तो इसको हमने लिख दिया नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। अब ये डेसिमल नंबर्स नॉन रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इसलिए हमने कह दिया कि ये इर्रेशनल नंबर है। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 भी हमने देखना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल नंबर है। ये 7 अंडर रूट दिया है, आपने इसको कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। आप कैलकुलेटर ले लेंगे, कैलकुलेटर पे लिखेंगे अंडर रूट 7 इक्वल टू दबाएंगे और ये हमारा बटन है SD डेसिमल वाला, इसको दबाएंगे तो ये हमें वैल्यू दे दी 2.6457 और आगे भी डिजिट चलते जा रहे हैं, तो हमने ये लिख दिया, डॉटेड लगा दिया, इसका मतलब ये नंबर चलते जा रहे हैं। अगर नंबर चलते जाएं तो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमने लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग। और डेसिमल के बाद एक जैसे नंबर नहीं है, अगर ना हो तो नॉन रिकरिंग, एक जैसे हो तो रिकरिंग, ना हो तो नॉन रिकरिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग दोनों नॉन आ जाएं तो वो हमारे होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में उन्होंने वैल्यू दी है ई। तो ई कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है? आपने कैलकुलेटर ले लेना है, आपने सबसे पहले ये शिफ्ट वाला बटन दबाना है, उसके बाद ये ln लॉग नेचुरल लॉग इसे कहते हैं, ये बटन दबाएंगे तो ये ई दे दिया उन्होंने। तो ई की पावर कितनी है? जिसकी पावर ना लगी हो 1 होती है तो हम 1 लिखेंगे, और इक्वल टू का बटन दबाएंगे, ये उन्होंने हमें वैल्यू दे दी 2.7182 और आगे भी नंबर चलते जा रहे हैं, तो वो हमने लिख दिया 2.7182, डॉटेड लगा दिया कि ये नंबर चलते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं ये नंबर चलते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे, इसका मतलब ये है नॉन टर्मिनेटिंग। खत्म ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग। और ये डेसिमल के बाद देखें नंबर एक जैसे नहीं है तो ये नॉन रिकरिंग, एक जैसे हो तो रिकरिंग, एक जैसे ना हो तो नॉन रिकरिंग। तो अब देखें कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, दोनों ही नॉन है, तो इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर है। पार्ट नंबर 6 करते हैं। हमने ये भी बताना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। उन्होंने दिया वैल्यू पाई, तो पाई बताना है रैशनल है या इर्रेशनल। आपने कैलकुलेटर ले लेना है, आपने सबसे पहले शिफ्ट का बटन दबाना है, उसके बाद देखें ये पाई लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, ये येलो कलर में, तो ये दबाएंगे तो ये कैलकुलेटर पे आ गया पाई। अब इक्वल टू का बटन दबाएंगे तो यहां पाई दे दिया। अब हम डेसिमल में देखेंगे, डेसिमल वाला बटन दबाएंगे तो ये आ जाएगी 3.1415 और आगे भी चलती जा रही है, तो वो हमने लिख दी 3.1415 सो ऑन चलती जा रही है। तो अब डेसिमल के बाद नंबर चलते जा रहे हैं, इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और डेसिमल के बाद देखिए नंबर एक जैसे नहीं है तो नॉन रिकरिंग, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है, अगर दोनों नॉन हो तो इर्रेशनल नंबर। पार्ट नंबर 7 करते हैं। उन्होंने वैल्यू दी है 5 प्लस अंडर रूट 11, तो ये 5 प्लस अंडर रूट 11 हम कैलकुलेटर से अंडर रूट 11 की वैल्यू निकालेंगे। तो ये मैंने कैलकुलेटर से अंडर रूट 11 की वैल्यू निकाल ली, तो ये जो आंसर आया है वो ये मैंने अंडर रूट 11 की जगह लिख दिया। फिर हम कैलकुलेटर पे इनको ऐड करेंगे, लिखेंगे प्लस 5 और ये डेसिमल में आंसर देखेंगे तो ये आगे 8.3166 आगे चलती जा रही है, वो हमने लिख दिया 8.3166, डॉटेड लगा दिए कि ये वैल्यू चलती जा रही है। तो अब हम देखेंगे जो वैल्यू चलती जाए रुके ना, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुके नॉन टर्मिनेटिंग। और देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद नंबर जो डिजिट हैं वो सेम नहीं है, अगर सेम हो तो रिकरिंग, अगर सेम ना हो तो नॉन रिकरिंग। तो ये सेम नहीं है तो लिख दिया नॉन रिकरिंग। तो ये जो हमारा नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग यानी दोनों नॉन हो, वो हमारा नंबर होता है इर्रेशनल। पार्ट नंबर 8 करते हैं। उन्होंने वैल्यू दी है हमें 3 अंडर रूट प्लस अंडर रूट 13, तो कैलकुलेटर से 3 अंडर रूट की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमने कैलकुलेटर से अंडर रूट 3 की वैल्यू निकाल ली, ये जो वैल्यू आई है वो मैंने लिख दी। फिर हम कैलकुलेटर से अंडर रूट 13 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये मैंने कैलकुलेटर से अंडर रूट 13 की वैल्यू निकाली, वो लिख दी। ये दोनों वैल्यू लिख दी। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, कैलकुलेटर से प्लस किया तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आंसर आया है ये वैल्यू चलती जा रही है,
अगर वैल्यू चलती जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग, ना रुके तो नॉन टर्मिनेटिंग। और देख रहे हैं डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं वो एक जैसे नहीं है, अगर सेम हो तो रिकरिंग, सेम ना हो तो नॉन रिकरिंग। तो ये हमारा जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, दोनों ही नॉन है, तो ये हमारा नंबर इरेशनल। पार्ट नंबर 9 करते हैं। ये भी हमने देखना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालेंगे। हमने 15 डिवाइड 4 किया तो हमारा आंसर आ गया 3.75। तो ये मैंने वो आंसर लिख दिया। अब डेसिमल के बाद देखो 2 डिजिट आ रहे हैं, चलते नहीं जा रहे। अगर डेसिमल के बाद डिजिट आए और रुक जाएं तो वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग। अगर चलते ना जाएं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगर टर्मिनेटिंग हो तो उसको हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। पार्ट नंबर 10 करते हैं। उन्होंने वैल्यू दी है 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। तो ये हम कैलकुलेटर से अंडर रूट 2 की वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आ जाएगी। जो वैल्यू आई है वो मैंने यहाँ पे लिख दी, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 की वैल्यू लिख दी। यानी ये डेसिमल नंबर चलते जा रहे हैं, हम 4 तक लिखेंगे और नोटेड लगा देंगे कि ये नंबर चलते जा रहे हैं। अंडर रूट 2 की जगह हमने ये वैल्यू लगा दी, फिर आगे इधर भी अंडर रूट 2 है उसकी जगह भी वैल्यू लगा दी। दरम्यान में माइनस है, माइनस लगा दिया, प्लस है, प्लस लगा दिया। अब कैलकुलेटर पे इनको माइनस करेंगे, इनको हमने माइनस किया तो ये आंसर आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर पे अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ये आंसर आएगा। डॉटेड है तो डॉटेड साथ लगाते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं डॉटेड डिजिट चलते जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे। अगर ना रुके तो नॉन टर्मिनेटिंग। और आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद नंबर एक जैसे नहीं है, अगर एक जैसे ना हो तो नॉन रिकरिंग। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, दोनों ही नॉन है। अगर दोनों ही नॉन हो तो इरेशनल नंबर। पार्ट 10 को हम ऐसे भी करते हैं लेकिन ये गलत होता है, कई जगहों पे ये ऐसे किया हुआ है तो वो गलत आंसर है। अगर आप भी ऐसे करेंगे तो पेपर में गलत हो जाएगा। ये कैसे करते हैं कि ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि a माइनस बी ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a की 2 माइनस बी की 2। यानी पहली रकम का स्क्वायर कर देंगे, माइनस लगा के दूसरी रकम का स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह ये देखिए इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। इधर अंडर रूट 2 है, इधर भी अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर दिया, दरमियान में माइनस लगा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 2 4, और ये 2 अंडर रूट से कट जाता है तो ये 2 रह गया। तो 4 में से 2 निकाले तो 2। अब 2 के बाद हमने तो डेसिमल में देखना होता है, तो जिसका डेसिमल नजर ना आए तो एंड पे होता है। डेसिमल के बाद नंबर नहीं है, चलते नहीं जा रहे, तो अगर चलते ना जाए तो वो होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को तो हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो इससे जवाब तो हमारा रैशनल आया, लेकिन जो हमने पहले किया उससे इरैशनल आया। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि रैशनल ठीक है या इरैशनल है। तो हमारा आंसर इरैशनल है, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ये हमें आंसर जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली देते हैं कि ये आप देख रहे हैं उससे पहले हमने निकाला है 1.97 और डॉटेड चलता जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 2 के करीब तरीन है, जो 2 के करीब तरीन है। इन्होंने ये अप्रोक्सीमेट आंसर बता दिया है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर हमने नहीं निकालना, हमने बताना है नंबर रैशनल है या इरैशनल है। तो हमारा ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। तो एक्यूरेट आंसर से हमने आंसर निकालना है कि ये हमारा इरेशनल है या रैशनल है। स्टूडेंट्स, मैंने प्लेलिस्ट को बिल्कुल टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है। अगर आपको कोई लेक्चर ना मिल रहा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।